everyone, welcome back to my channel. In the earlier video, we have started chapter 14 shelter and we have covered some topics. Let's recall them. First, we have done why do we have different types of houses at different places. और वो different places कौन से हैं जहाँ पर अलग अलग तरह के घर होते हैं, like houses in hilly areas और colder region, houses in plains, houses in deserts, हाउसेज़ नियर सी शोर्स। ये टॉपिक्स हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। देयर आर सम पेज नंबर 90 बुक EVS आर एनवायरनमेंट बाय फ्रैंक पब्लिकेशंस। देयर आर सम अदर टाइप्स ऑफ हाउसेज विच पीपल यूज़ फॉर स्पेशल पर्पसेस। दे आर लाइक दे वांट टू से कि यहाँ कुछ अलग तरह के घर भी होते हैं जिनका पर्पस अलग अलग तरह का। तो ये तो हमने पढ़े हैं, अलग अलग रीजन अलग अलग एरियाज़ में होते हैं। अब कुछ घर ऐसे होते हैं जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे। नंबर 1, ट्री हाउसेस। ट्री हाउसेस वर बिल्ट फॉर सिक्योरिटी एंड टू कीप अ वॉच ओवर अ प्लेस। नाउ ट्री हाउसेज आर बिल्ट एट टूरिस्ट स्पॉट्स इन हिल्स शिमला और नियर सी शोर्स गोवा। दीज आर यूज फॉर प्लेजर्स बाय टूरिस्ट। जो ट्री हाउसेस हैं वो अपनी किसी भी जगह की सिक्योरिटी के सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं और वॉच ऊपर एक ओवरलुक हो जाए, वहाँ बैठकर नीचे का सारा ओवरव्यू देखा जाए, इसके लिए बनाए जाते हैं। ये इसका स्पेशल पर्पस होता है। और ये कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं? हिल्स में जैसे कि शिमला और सी शोर जैसे कि गोवा। और बेसिकली ये टूरिस्ट के प्लेजर के लिए बनाए जाते हैं, उनके मज़े के लिए, आनंद के लिए, इंजॉयमेंट के लिए। नेक्स्ट इज़ टेंट हाउस। टेंट हाउसेज आर यूज्ड बाय कैंपर्स एंड टूरिस्ट। कैंपर्स जो जगह जगह पर कैंप लगाकर रहते हैं और इन्जॉयमेंट एडवेंचरस, जिनको बहुत एडवेंचर्स पसंद है, एडवेंचरस टूर्स के लिए दे गो फॉर टेंट हाउसेज। टूरिस्ट भी आते हैं उसमें अलग अलग तरह के। उसके बाद पीपल गोइंग फॉर माउंटेनियरिंग। डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माउंटेनियरिंग? जब माउंटेन पे क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं ऊपर, काफ़ी एडवेंचर्स ट्रिप भी होते हैं उनके भी सारे, तो वो अपने साथ ही टेंट्स लेकर चलते हैं कि जहाँ पर उनको लगा कि ये सूटेबल प्लेस है, हमें रुकना चाहिए, तो वहाँ पे अपना टेंट गाड़ा और वहीं पे रह गए। ये आप फ़ोटोज़ भी देख सकते हो। टेंट हाउस ये सिंपल प्लेन पर है और ये माउंटेन्स पर है। नेक्स्ट, शिकाराज एंड हाउस बोट। शिकाराज और जो हाउस बोट्स होते हैं वो पानी में रहते हैं। हाउसेज दैट कीप फ्लोटिंग ऑन वाटर। आप पिक्चर्स भी देख सकते हो। कश्मीर में शिकाराज और केरला में हाउस बोट। दे आर कॉमन इन द डल लेक ऑफ कश्मीर। कश्मीर की डल लेक बहुत फेमस है, ये सब बच्चे जानते भी होंगे। तो वहाँ पर ज़्यादातर शिकारा के नाम से ही जाए। वहाँ पर पूरी लग्जूरियस लाइफ रहती होती है, मतलब आरामदायक सब चीज़ें होती हैं। लोग वहाँ पे कुछ डेज स्पेंड करते हैं, ऐसा रहता है। केरला में भी बैक वाटर्स। टूरिस्ट गोइंग टू दीज प्लेसेस इंजॉय लिविंग फॉर अ फ्यू डेज इन दीज हाउसेज। इन घरों में वो रहना पसंद करते हैं, फुल आराम करने के लिए, अच्छे से रहने के लिए, वो इनको इंजॉय करने के लिए इसमें अपना टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट इज़ हाउसेज ऑन व्हील्स। देयर आर सम पीपल हु लव टू कीप मूविंग। कुछ लोगों को घूमते रहना पसंद है, वो एक जगह टिक के रह ही नहीं सकते, घूमते रहते हैं। अ हाउस ऑन व्हील इज़ जस्ट लाइक फॉर देम। देखो ये बना हुआ है, फ़ोटो देख सकते हो आप। हाउस बना हुआ है और उसके नीचे व्हील्स हैं, तो जहाँ उनका मन करता है वहाँ 4 दिन 5 दिन 10 दिन लगा लिए, मन उग गया और वो अगली जगह पर चले गए। ये इन इंडिया वी हैव अ ट्राइब ऑफ नोमैड्स कॉल्ड गरिया लोहार हु डज़ नॉट स्टे इन वन प्लेस। गरिया लोहार एक तरह का नोमैडिक कम्युनिटी है राजस्थान की। तो ये ट्राइब्स हैं, वहाँ के लोग जो हैं एक जगह पर रहना पसंद नहीं करते, वो टाइम टू टाइम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं। दे हॉल्ट एट अ प्लेस फॉर अ फ्यू मंथ्स। कुछ महीनों के लिए वो एक जगह पर रुकते हैं एंड देन मूव टू द अनदर डेस्टिनेशन। फिर अलग मंजिल की तरफ चले जाते हैं। दे हैव देयर हाउसेज ऑन व्हील्स। और उनके घर व्हील्स पर ही रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़, ये थे सब हाउसेस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लिविंग टुगेदर, कि लिविंग टुगेदर रहने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, हम क्या क्या सीखते हैं इकट्ठे रहने से। ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स। जो इंसान हैं वो एक, आपको सबको पता है, सामाजिक प्राणी हैं। उनको सब कुछ इकट्ठे रहना, खाना पीना, एक दूसरे की मदद करना, सब कुछ एक दूसरे के साथ करते हैं।
तो यही हमें सीख देते हैं कि दे टेंड टू लिव टुगेदर, उन्हें इकट्ठे रहना चाहिए और अच्छा भी लगता है। यू गेट बोर्ड इफ़ यू हैव टू सिट अलोन फॉर सम, आप खुद भी महसूस करोगे बड़ा अकेलापन अगर आप बहुत समय के लिए, कुछ समय के लिए भी अकेले रहते हो तो बहुत अकेलापन महसूस करोगे। वी टॉक, शेयर आइडियाज़, लाफ, सिंग एंड डांस व्हेन वी आर टुगेदर, जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो हम अपनी बातें शेयर करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, अपने आइडियाज़, डांस, मूवमेंट सब होता है। तो इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम वी फाइंड इट सोल्यूशन बाय शेयरिंग आइडियाज़, और अगर हमारे बीच में कोई भी दिक्कत आ रही है तो हम एक दूसरे से अपने आइडियाज़ को शेयर करके उसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट करते हैं। यू फील बेटर व्हेन यू शेयर योर वरीज विद समवन, और अगर हम किसी से कुछ अपनी चिंताएं, अपनी वरीज बांट लेते हैं तो हम बेटर महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। सो लिविंग टुगेदर गिव्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, तो इकट्ठे रहने का सबसे पहला लाभ क्या हुआ कि हमें सुरक्षा मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। टुगेदर वी कैन फाइट अगेंस्ट एनी डेंजर, और अगर हम इकट्ठे हैं तो हम किसी भी दुश्मन का सामना या किसी भी डेंजर, खतरनाक कोई भी चीज़ है उसका सामना कर सकते हैं। डिफरेंट पीपल इन द कम्युनिटी स्पेशलाइज इन डूइंग डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग कम्युनिटी के लोग अलग अलग तरह से स्पेशलाइज होते हैं अलग अलग चीज़ों को करने में। दिस हेल्प्स अस टू शेयर आवर वर्क, तो हम अपने काम को भी बढ़ा सकते हैं। अलग कम्युनिटी के लोग अलग तरह का काम करते हैं, हम अपना काम उनको सिखा सकते हैं, वो अपना काम हमें सिखा सकते हैं। तो वी टेक द हेल्प ऑफ वन अनदर एंड ऑल ऑफ अस मैनेज आवर वर्क कम्फर्टेबली, और हम अपने काम को बड़े ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं एक दूसरे से सीख कर। वी हैव कम्युनिटी हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिसेज, पुलिस स्टेशंस, फायर स्टेशंस एट्सेट्रा। हमारे इकट्ठी एक हॉस्पिटल होता है, अगर कोई बीमार होता है जाते हैं, ये सब चीज़ें, डाकघर, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन ये सब कम्युनिटी के लिए बना है और हम इकट्ठे इसमें कोई भी दिक्कत है जा सकते हैं। दीज आर द कॉमन फैसिलिटीज़ वी ऑल यूज़ फॉर आवर कन्वीनियंस, हम अपनी आराम के लिए इन सब फैसिलिटीज़ का लाभ उठा सकते हैं। लिविंग इन अ कम्युनिटी हेल्प्स अस टू गेट एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, और कम्युनिटी में रहने से हमें और क्या फ़ायदा होता है कि हमें एजुकेशन मिलती है, हमें काम मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, फाइंड आवर लाइफ पार्टनर, हम अपना अच्छा सा लाइफ पार्टनर ढूंढ सकते हैं और एक कंफर्टेबल लाइफ को जी सकते हैं। हाउसेज इन अ कॉलोनी आर बिल्ट इन अ प्लान्ड वे, कॉलोनी में जितने भी घर बने होते हैं वो एक प्लान तरीके से बने हुए होते हैं, ऐसे नहीं कि कोई इधर मुँह कर लिया कोई उधर, एक तरीका होता है सबके बनने का। आपने देखा ही होगा, आप जानती हो, आप खुद भी रहते हो किसी कॉलोनी में। All the people living in the colony have to behave as responsible member of the community so that a harmonious environment is maintained। सब लोग जो कॉलोनी में रहते हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर, समझते हो आप, जिम्मेदार इंसान की भूमिका निभाते हैं कम्युनिटी में, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट हमें अच्छे से मेंटेन करना होता है। अगर हम अपनी इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएंगे किसी भी काम के प्रति कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, जो कुछ मर्जी करते जाओ, हम किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं, तो वो वहाँ पर एक हारमोनियस एनवायरनमेंट नहीं मेंटेन हो सकता। अगर हम एक गुड एनवायरनमेंट चाहते हैं तो वी शुड हेल्प ईच अदर और वी शुड बिहेव लाइक अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। नेक्स्ट पेज नंबर 92। In this we will study about social insects. There are many insects that are social and live in colonies. आपने पढ़ा होगा एंड्स, बीज, ऐसे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो भी बहुत सोशल हैं। इन्हें सोशल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये इकट्ठे रहते हैं एक दूसरे की, आपको पता नहीं है हेल्प करते हैं कि नहीं, लेकिन दे हेल्प टू वन अनदर। इनका आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है कि इन्हें पता होता है कि किसका क्या काम है। हम नहीं देख सकते, वो हमसे भी शायद अच्छे तरीके से ये एक दूसरे के साथ अपनी बॉन्डिंग निभाते हैं। मोस्ट ऑर्गेनाइज कॉलोनीज ऑफ एंड्स एंड हनी बीज, दे हैव वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम इन देयर कॉलोनीज एंड ईच मेंबर ऑफ द कम्युनिटी नोज इट ड्यूटी। और इन कॉलोनी की खास बात क्या है कि हर मेंबर को पता है कि उसका काम क्या है। जैसे ये देखो एंट कॉलोनी दिखाई गई है, इसमें एंट ही एंट है, तो ये एंट हिल दिखाई गई है, ये पहाड़ बना देते हैं ये एंट मिल के। अब हम एंट्स की कॉलोनी के बारे में पढ़ेंगे। आ कॉलोनी ऑफ एंट्स में कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स टू हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एंट्स, मीन्स एक जो एंट्स की कॉलोनी है उसमें हजारों एंट्स इंक्लूड होती हैं, कंसिस्ट करती हैं उसमें। दे डिग टनल अंडर द ग्राउंड, वो ग्राउंड के नीचे एक अपनी टनल सी बना लेते हैं। एंड कैरी अवे द सोइल टू डिपॉजिट इट एट द एंट्रेंस, और उसको एंट्रेंस तक उसको लेकर जाती हैं, कैरी करके जाती हैं। दे डिपॉजिटेड सोइल
ग्रोज इन हाइट, और वो हाइट तक उसको बढ़ाती जाती हैं। आप एंट हिल देख सकते हो बेटा, एंट हिल में वो हाइट तक उसको, और विड्थ से भी और हाइट से भी उसमें टू फॉर्म अ माउंट कॉल्ड एंट हिल, तो ये एंट हिल बन जाता है। इन एन एंट कॉलोनी ईच मेंबर हैज़ अ स्पेसिफिक जॉब टू कैरी आउट। हर एंट कॉलोनी में हर मेंबर का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। द क्वीन एंट हैज़ टू ले एग्स। क्वीन एंट जो होती है वो सिर्फ अंडे देने के लिए होती है। मेल एंट की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। द एंट्स विच टेक केयर ऑफ फूड फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द कॉलोनीज आर कॉल्ड वर्कर्स। तो हमने 3 मेंबर्स पढ़े कॉलोनी के, क्वीन एंट, मेल एंट और वर्कर। क्वीन एंट अंडे देती है, मेल एंट की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, और जो वर्कर एंट है वो सारा काम करती है, टेक केयर ऑफ फूड, सब मेंबर्स का ध्यान रखना, खाना खिलाना, सब काम उसके हैं। उसके बाद देयर आर सम अदर एंट्स विच डिफेंड द कॉलोनी एंड समटाइम्स अटैक अदर कॉलोनी। कुछ 4th कैटेगरी है सोल्जर एंट्स की। वो क्या करती हैं, वो अपने कॉलोनी को तो डिफेंड करती हैं, साथ में अगर कोई और उन पर अटैक करता है तो उसको बचाव के लिए भी उसके ऊपर अटैक करती है। तो दे आर कॉल्ड सोल्जर एंट्स। तो 4 टाइप्स ऑफ एंट्स आर देयर, क्वीन एंट, मेल एंट, वर्कर एंट एंड सोल्जर एंट्स। अब हम पढ़ेंगे हाउ डू एंट्स रिकॉग्नाइज ईच अदर। अब एंट्स एक दूसरे को पहचानती कैसे हैं आखिर। एंट्स इन अ कॉलोनी हैव देयर ओन बॉडी ऑर्डर और स्मेल। एंट्स जो कॉलोनी में जो एंट्स रहती हैं उनकी अपनी एक प्रॉपर ऑर्डर समझते हो, स्मेल वी कैन से, एक स्मेल होती है बॉडी की, दैट हेल्प्स देम टू रिकॉग्नाइज वन अनदर। तो उनको पता लग जाता है हाँ ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे कॉलोनी का बनता है, तो उनको पता चल जाता है। एंड्स ऑफ डिफरेंट कॉलोनीज हैव डिफरेंट ऑर्डर्स। डिफरेंट कॉलोनीज़ के जो एंड्स हैं वो डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं। सोल्जर एंड्स स्मेल दीज आउटसाइडर्स एंड किल दैम। सोल्जर एंड्स की जो स्मेल है वो जो सोल्जर एंड्स हैं वो बाहर के आउटसाइडर्स को फटाफट से पहचान लेते हैं और उनको मार देते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉलोनीज ऑफ हनी बीज। अ कॉलोनी ऑफ हनी बीज कैन हैव अबाउट 60,000 बीज। एक हनी बीज की कॉलोनी में 60,000 बीज हो सकती हैं। द एंटायर कॉलोनी लिव इन अ बी हाइव। सारी कॉलोनी एक आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता, तो उसमें ही रहती हैं। अ बी हाइव इज़ मेड अप ऑफ हेक्सागोनल सेल्स और चैम्बर्स मेड ऑफ वाइट वैक्स और बीज वैक्स। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये हेक्सागोनल है और चैम्बर्स वाइट वैक्स और बीज वैक्स से बने हुए हैं। अ सेल इन द हाइव इज़ कॉल्ड अ हनी कॉम। और हर सेल को हनी कॉम के नाम से जाना जाता है। हाइव में सेल होता है और सेल को हनी कॉम कहते हैं। दीज चैम्बर्स वेरी इन साइज अकॉर्डिंग टू द पर्पज़। और हर चैम्बर्स का साइज़ अलग अलग होता है, उनके काम के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। स्मॉलर चैम्बर्स आर फॉर रेजिंग फीमेल वर्कर बीज। जो छोटे छोटे चैम्बर्स हैं वो फीमेल वर्कर बीज के लिए हैं। लार्जर वंस फॉर रेजिंग मेल ड्रोन्स। यानी कि इसमें हमने कितने पढ़े, फीमेल वर्कर बीज और मेल ड्रोन्स। जो क्वींस चैम्बर है वो सबसे बड़ा होता है। द कॉम कंटेन्स द स्टोर्ड हनी एंड इज़ होम फॉर डेवलपिंग बीज। और जो कॉम है उसमें हनी स्टोर होता है और वो जो बढ़ रही होती हैं बीज उनका घर भी होता है, डेवलपिंग बीज का होम भी होता है जो कॉम है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में आज हमने ये कॉलोनी पे ख़त्म कर लिया। एक बार हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है। लेट्स रिवाइज़। ऑल ऑफ अस नीड अ हाउस टू लिव। ये बात तो क्लियर है कि हर किसी को रहने के लिए घर चाहिए। हाउसेज एंड डिफरेंट प्लेसेस आर डिफरेंट। दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। अलग अलग जगह के घर अलग अलग तरह की चीज़ों से बने होते हैं। ये सब डिपेंड करता है उनकी जो भी बिल्डिंग मटेरियल की अवेलेबिलिटी है उस पर और वहाँ के मौसम पर, क्लाइमेट पर। इन हिली एरियाज़ हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स। ऑब्वियसली हमने पढ़ा था कि हिली एरियाज़ में स्लोपिंग रूफ्स क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर समय स्नो या रेन आती रहती है तो वो ईज़िली स्लाइड कर सके, वहाँ पर ठहरे ना, तो इसके लिए उनकी रूफ जो है वो स्लोपिंग होती हैं। इन आसाम हाउसेज आर बिल्ट ऑन बैम्बू पिलर्स। आसाम में जो घर होते हैं वो बैम्बू पिलर्स पर बने हुए होते हैं और वो 3 to 4 मीटर हाई दैन द ग्राउंड होते हैं।
Houses in deserts have thick walls of mud to keep them cool. आपको पता है डेजर्ट पे बहुत गर्मी होती है, तो उसको ठंडा रखने के लिए उसकी जो दीवारें होती हैं बहुत ही मोटी मोटी होती हैं, मड की बनी होती हैं. देयर आर सम स्पेशल हाउसेज लाइक शिकाराज, टेंट हाउस, ट्री हाउसेज एंड हाउसेज. ये आज ही हमने पढ़ा है, तो ये हमें क्लियर है. ह्यूमन बींग्स लिव टुगेदर इन विलेजेस और कॉलोनीज़. हम लोग भी या तो शहरों में रहते हैं या फिर विलेजेस में रहते हैं या कॉलोनीज़ में रहते हैं. दे फील सिक्योर ऑन लिविंग टुगेदर. लिविंग टुगेदर के भी हमने बड़े सारे फ़ायदे पढ़े हैं. सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ दैम. डिफरेंट वर्क इन कम्युनिटी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट पीपल. अलग अलग तरह का काम अलग अलग तरह की कम्युनिटी में होता है और वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं काम को. एंड्स एंड हनी बीज लिव इन कॉलोनीज़. ये भी हमने लास्ट पेज पे यही पढ़ा है कि ये एंड्स और हनी बीज जो हैं वो हमेशा इकट्ठे रहते हैं, कॉलोनीज़ में रहते हैं. दे हैव द क्वीन, मेल मेंबर्स, वर्कर्स एंड सोल्जर्स टू डू डिफरेंट वर्क. इनके पास अलग अलग तरह के मेंबर्स होते हैं. एक ये 3 वर्ड्स हो रहे हैं आपकी वोकेबलरी में, इसको भी रिकॉल कीजिए. साइक्लोन्स, अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म, हरिकेन. साइक्लोन्स क्या होता है? साइक्लोन एक तरह का तूफ़ान है, बवंडर बोलते हैं, पानी में आता है, ये समुद्र में है. टूरिस्ट, अ पर्सन हु ट्रेवल्स फॉर प्लेजर. टूरिस्ट वो लोग होते हैं जो इन्जॉयमेंट के लिए घूमने जाते हैं इधर उधर. हम भी टूरिस्ट बनकर कभी कहीं जाते हैं कभी कहीं, तो उस टाइम पे हम टूरिस्ट हैं. नोमैड्स, अ ट्राइब हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू फाइंड फूड एंड अदर कम्फर्ट्स. नोमैड वो ट्राइब है, वो जाति है जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती रहती है खाने के लिए और अपने कम्फर्ट्स के लिए. तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका बेटा. होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. रीड इट केयरफुली, वॉच द वीडियो केयरफुली. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक्स अ लॉट.